सॉरी। तुम? आप? ये तुम फोन के बहाने फिर से टकराए हो ना मुझसे? तुम बाज नहीं आओगे। नहीं नहीं, ईमान से मैं तो फोन पे बात कर रहा था। मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि आप यहाँ पे खड़ी हैं। ये तुम्हारा फोन का बहाना ना, तो अभी खत्म कर। फोन तो मैं यही होना चाहिए इसके साथ। चलो तुम। क्या बात है अदीब, इस वक्त तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? भाई मुझे थोड़ी इमरजेंसी पैसों की जरूरत है। पैसों की जरूरत है, लेकिन क्यों? ये किस? तुझे तो कुछ नहीं हुआ? हाँ। और ये किसने किया, मुझे नाम बता। अरे चिल करें, बस दोस्तों में आपस में मजाक चल रहा था, थोड़े से राउडी हो गए बस। मजाक तो नहीं कर रहा? प्रॉमिस। इजी। तू सिर्फ इस काम के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया, तो घर आ जाते मुझे बता। क्या इंसान हो यार तुम भी। अब सड़क के बीच में आप मुझे डांटेंगे या? दिलाता हूँ मोबाइल, चलो आ जा। आप मुझ पे जुल्म कर रही थी ना? मेरे साथ बुरा किया आपने। ये बस हो गया, कोई नहीं आने वाला। चले यहाँ से, तेरे क्या हाथ निकले? मुझे बचा ले। कैसे कैसे मनहूस ख्वाब आते हैं। किसका आ गया? है मेरा? अरे हाँ, हेलो। हमें सारा बता रही थी कि आप मुझसे नाराज हैं। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझसे नाराज हो गए? फिर नाराजगी वाली बात होती है तो नाराज हुआ जाता है ना। और वैसे भी भाई, तुम्हारा जो दिल चाहता है ना वही करो, अपनी मर्जी करती हो ना। अब मुझसे पूछे बगैर तुमने अपनी बेटी को भी इस घर में भेज दिया। यहाँ तो सभी को अपनी अपनी पड़ी है, माँ तो सिर्फ इस घर में शो पीस रह गई है। अच्छा ना अम्मी, माफ कर देना, मेरी प्यारी अम्मी। अब आप जैसा जैसा कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा वैसा करूँगी। अच्छा ठीक है, मगर मेरी बात सुनो, आइंदा ख्याल रखना और मुझसे पूछे बगैर कोई काम मत करना, वरना नीलम की तरह नुकसान उठाओगी, समझे तुम? ठीक है अम्मी, आप जैसा बोलेंगी मैं बिल्कुल वैसा करूँगी। आप ना बस ज़ारा का ख्याल रखिएगा, वो फरहान के साथ सही से बात करे ताकि जल्द से जल्द फरहान का दिल जीत सके। अरे तुम ये काम ना मुझ पर छोड़ दो, ज़ारा को तो मैं इस घर की बहू बनाकर ही दम लूंगी, फिक्र मत करो तुम। ठीक है अम्मी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इधर आओ। ये पोस्टर यहाँ कैसे लग रहे हैं? तुम लोग जग मार रहे हो। भाई डीन सपोर्ट कर रहा है उसको।
जीन आजकल उम्मीद को बहुत सपोर्ट कर रहा है। उसे तो मैं देख लूंगा। अगले 5 मिनट में उम्मीद का एक भी पोस्टर नहीं दिखना चाहिए मुझे। चलो। देखो गाइस, हमें बाकी सब स्टूडेंट्स को भी अपनी तरफ करना होगा। हमें इलेक्शन कैंपेन को बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है और इसके लिए हमें जरूरी है कि हम बाकी लोगों को भी अपने साथ शामिल करें। हाँ, भी सबसे बात तो करनी पड़ेगी। मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम ट्राई तो कर सकते हैं ना। हाँ, कोशिश करने से ही ये सब कुछ होगा। हम सब कोशिश करेंगे। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? वहाँ तुम्हारे सब पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। कौन है वो? जुनैद? हाँ, और उसके फ्रेंड्स। ये तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? प्लीज छोड़ दो। हटाओ ये। क्या हो गया? समझ नहीं आ रहा। प्लीज, क्या हो गया? मत लड़ो इस तरह देख लेना से। क्या हो गया। प्लीज मत लड़ो इस तरह। जुनैद प्लीज उन्हें रोको। वो इस तरह लड़ते रहेंगे। तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है उन्हें इस तरह लड़ता देखकर? ये पोस्टर तो उतर के रहेंगे। तुम ये गलत कर रहे हो। प्लीज उन्हें रोको। ये सब तुम्हारी वजह से तो हो रहा। तुम जिम्मेदार हो इन सब। जुनैद प्लीज मत लड़ो। ये तुम फोन के बहाने फिर से टकराए हो ना मुझसे? तुम बाज नहीं आओगे। नहीं, ईमान से मैं तो फोन पे बात कर रहा था। मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि आप यहाँ पे खड़ी हैं। ये तुम्हारा फोन का बहाना ना तो अभी खत्म कर। फोन तो मैं मैंने कहा था कि लड़ना नहीं है। हम लोग यहाँ लड़ने नहीं आए, पढ़ाई करने आए हैं। लेकिन वो लोग गलत कर रहे हैं, धौंस धांधली कर रहे हैं। उन्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम्हारे बैनर्स फाड़ें। वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि उन्हें अपने हारने का डर है। मगर हम उन्हें ये सब नहीं करने देंगे। अच्छा, तो हम इसी तरह लड़ते रहेंगे? देखो बात सुनो, अपने मकसद के उसूल के लिए लड़ाई करना ही वाहिद हल नहीं है। मगर हमें जीतना है। तो फिर ठीक है, तुम लोग लड़ाई करते रहो, मैं इलेक्शन से पीछे हट जाती हूँ। बोलो, जवाब दो ना। मेरी एक बात याद रखो, हमें वैसा नहीं बनना जैसे वो लोग हैं। अगर तुम लोगों ने लड़ाई करनी है, तुम लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही है तो ठीक है, मैं पीछे हट जाती हूँ। तो तुम क्या चाहती हो कि हम उन्हें उनकी मनमानी करने दें? हाँ, वो लोग जैसा कर रहे हैं उन्हें करने दो, और हम जैसा चाहते हैं हम वही करेंगे, बिना लड़े, बिना किसी को उकसाए। अपने उसूल से, अपनी ईमानदारी से जीतेंगे। मेरी बात तुम लोगों को समझ आ रही है? क्या बात है अदील, बड़े खुश लग रहे हो। हाँ मामा, इंसान को खुशी रहना चाहिए, अच्छा लगता है। क्यों बाबा? हाँ हाँ बेटा, लेकिन ये खुशी किस बात की हमें भी तो पता चले। वो कल रात नींद बहुत अच्छी पूरी हुई थी ना, तो इसलिए आई एम फीलिंग गुड। ये तो बहुत अच्छी बात। अच्छा है तुम मिल गए, तुमसे कुछ बात भी करनी है। जी बाबा। बेटा, ऑस्ट्रेलिया में मेरा एक दोस्त है, उससे तुम्हारी स्टडीज के बारे में बात हुई, तो तुम वहाँ अप्लाई कर सकते हो। नहीं बाबा, एक्चुअली अब मैं बाहर जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो अदील, ये तो तुम्हारा ख्वाब था। हाँ, लेकिन अब मैं कुछ और सोच रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पे भी तो इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, तो उनमें से एक में दाखिला करवा लेता हूँ। इसी बहाने में आप लोगों से दूर भी नहीं जाऊंगा। क्यों? ये तो अच्छी बात। तुम्हारी माँ ने बहुत इसरार किया था, तो मैंने उससे बात की थी, लेकिन इट्स ऑल योर डिसीजन बेटा, कि तुम्हें यहाँ पढ़ना है तो व्हाई नॉट।
थैंक यू डैड। हेलो जैन, तुम जल्दी से आ जाओ और जैसा मैंने कहा है ना वैसे ही करना। ओके बाय। मेरी बात सुनो, जैसे ही तुम अंदर जाओगे ना, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते ही सामने वाले रूम उम्मीद के, वहां पे अंदर जाना और जैसा बोले वैसे ही करना, ठीक है? अब मैं अंदर जा रही हूँ, ठीक है? और 2 मिनट बाद आ जाना और देखना कि कोई तुम्हें देखेगा, ठीक है? कौन हो तुम? कौन हो तुम? हटो! अम्मी, बाबा, अम्मी, बाबा, अम्मी, बाबा, फरहान, यहाँ। क्या हो रहा है? कौन हो तुम और यहाँ पे क्या कर रहे हो? कौन हो? बाबा मुझे तो चोर लगता है, पुलिस को कॉल करें। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। उम्मीद ने मुझे खुद यहाँ बुलाया। रंभल, क्या हुआ? दादी अब मजा आएगा। अब उम्मीद को पता चलेगा कि मैं हूँ कौन। अरे मगर वहाँ हो क्या रहा है? दादी सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। आपको बताया था ना मैंने। देखिए अब होता है क्या। अरे हाँ, मगर वो लड़का भरोसे वाला तो है ना? कहीं ये ना हो कि डर के हमारे सब कुछ उगल दे और उम्मीद की बजाय तुम मुसीबत में फंस जाओ। अरे नहीं नहीं दादी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। जैन वैसे ही करेगा जैसे मैंने उसको कहा है। ये तो आकर ऐसा ही हो। चलिए ना दादी, चल के देखते हैं उम्मीद का तमाशा। हाँ हाँ चलो। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। मैं तो इसे जानती तक नहीं हूँ। ऐसा तो मत करो उम्मीद, तुम तो मुझे पसंद करती हो, फिर ये सब क्यों? बकवास बंद करो अपनी। मेरी आप ही पर इल्जाम लगाते हो तुम। तुम 1 मिनट रुको, चुप रहो। उम्मीद ये क्या कह रहा है? बाबा, आपको मुझ पर यकीन नहीं है? अंकल देखें, यही सच है। मेरा नाम जैन है और उम्मीद ने मुझे खुद यहाँ बुलाया। ये तो मुझे आप लोगों से मिलवाना चाहती थी। वो तो मैं आया तब दरवाजा खुला हुआ था और मैं डायरेक्ट अंदर आ गया। अगर आपको मेरी बात पर अभी भी यकीन नहीं है तो आप उम्मीद का फोन चेक कर सकते हैं। हाँ। अब देख रहे हो ना क्या कह रहा है ये लड़का? दादी, दादी, ये झूठ बोल रहा है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। बाबा, आप मेरा फोन मंगवा कर चेक कर लीजिए। मैंने इसे कोई मैसेज या कॉल नहीं की है। ये झूठ बोल रहा है। फरहान जाओ, जाके उम्मीद का मोबाइल लेके आओ। जी बाबा। अंकल आप देख लीजिएगा, आखिर में नंबर मेरा ही होगा। देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, ठहर जाओ। ये सब झूठ है बाबा, मेरा यकीन कीजिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फरहान, बाबा ये ले,
देख लीजिए बाबा, क्या हुआ है? क्या है इसमें? सच कह रहे हैं। उम्मीद? लो, वही हुआ ना जिसका डर था। ये सब झूठ है बाबा। मुझे नहीं पता ये मैसेजेस कहाँ से आ गए। मैंने कोई मैसेजेस नहीं किए। मुझे तो पता ही नहीं ये मैसेज मेरे फोन में कैसे आ गए। मेरा यकीन करें बाबा, मैंने कोई मैसेज नहीं किए। झूठ मत बोलो तुम। अगर तुमने मैसेज नहीं किया तो तुम्हारे फोन में क्या कर रहे हैं? देखिए अंकल, अब ये आप लोगों को देखकर घबरा रही है और सारी हकीकत से इनकार कर रही है। उम्मीद, ऐसा तो मत कहो। चुप करो तुम। क्यों झूठ बोल रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? अपना मुंह बंद करो। बाबा, बाबा आप ही के खिलाफ की साजिश मैं बता रहा हूँ आपको। मगर फरहान वो खुद बता रहा है जब, और उम्मीद के मोबाइल पे उसके मैसेजेस भी हैं। रमल, ये क्या बकवास किए जा रही हो तुम? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप लोग क्यों मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं? याद है ना सलमा तुम्हें? उस दिन भी रात को कोई आया था और भाग गया था वो। अब देख लिया ना तुम लोगों ने आजादी देने का नतीजा। दादी ये झूठ बोल रहे हैं। बाबा मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैंने ऐसे कोई मैसेजेस, कोई कॉल नहीं किए। बाबा मेरा यकीन करें। अब अंकल, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। कोई ख्वाब जागा रात भर और सोई ना कभी ये आंख तर। हमने सब सहा जिनके लिए, वो ही हमसे हो गए हैं बेखबर। हाँ, जीत कर भी रहे हम तो हारे, अपने दर पे रहे दर बदर। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। ये उसका दोबारा मिलना इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। क्या पता किस्मत एक बार फिर मुझे उससे मिला दे। ये सब तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। उम्मीद, मेरी प्राइड, शर्म से सर झुका दिया उसने मेरा। बाबा ये क्या कह रहे हैं आप? आपको उस लड़के के बजाय आप ही की बातों पे यकीन करना चाहिए। क्या बात कर रहे हो फरहान? जब सारे सबूत सामने हैं तो फिर उस पे यकीन क्यों ना करें? अरे मुझे तो इस लड़की के लक्षण पहले से ही ठीक नहीं लग रहे थे, तभी कह रही थी कि इसे लगाम दो, मगर नहीं, मेरी तो किसी ने सुनी तक नहीं। अब भुगतो तो भाई। आंटी प्लीज, आप जले पे नमक मत छिड़के। मुझे तो समझ नहीं आ रही सब कैसे हो गया।
उम्मीद ये सब कैसे कर सकती है? अरे होना कैसे था? तुम्हें नजर नहीं आया जो कुछ हुआ? दादी अब कहने क्या चाह रही हैं? अरे मैंने क्या कहना है बेटा, ये तो उस लड़के से पूछना चाहिए था ना तुम्हें। बाबा आपने उस लड़के को जाने क्यों दिया? उसे यहाँ से जाने देने में हमारे लिए बेहतरी थी फरहान। मगर क्यों? हमारी इज्जत का सवाल था। अरे जरा सोचो, वो लड़का रात की तारीखी में घर आ गया, अरे आसपास के लोगों को पता चल जाता, हमारी इज्जत तो खाक में मिल चुकी होती। और इस लड़की ने तो कोई कसर ना छोड़ी। और मैं तो कह रही हूँ सरमत, इसकी फौरन शादी करो और रुखसत करो इस घर से। अच्छा बताओ फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था अम्मी, वो तमाशा हुआ कि मत पूछें। आपको पता है, उम्मीद के मोबाइल से उस लड़के के मैसेजेस पकड़े गए, लेकिन इतनी झूठी है फिर भी नहीं मान रही थी कि मैं उस लड़के को जानती हूँ। अल्लाह अल्लाह, सारे सबूत उस लड़के ने दिखा दिए। वैसे ना मुझे तो पहले ही इस लड़की के चाल चलन ठीक नहीं लगते थे। हाँ अम्मी, आपको पता है मैं भी उम्मीद को कितना अच्छा समझती थी, लेकिन वो तो बहुत आगे की चीज निकली। भला बताएं, अनजान लड़के को घर तक बुला लिया। अरे मुझे तो ये अफसोस हो रहा है कि मैं वहाँ क्यों नहीं थी, लेकिन ये भी ठीक हुआ कि तुम वहाँ थी। तुमने मुझे सारी बातें बता दी। हाँ अम्मी, बहुत मजा आया इतना तमाशा देखकर। उस उम्मीद का ना सारा गुरूर खाक में मिल गया था। आपको पता है अम्मी, नानो ने तो खूब बातें सुनाई है ममानी को। चलो भाई, अब इस मारू की भी अकड़ खत्म हो जाएगी। उसे बड़ा मान था ना उम्मीद के ऊपर। अम्मू, मामू और मामी का ना चेहरा देखने वाला था। हमें बस इस आग को और हवा देनी है। ये आग बुझनी नहीं चाहिए ज़ारा। देखो ज़ारा, उम्मीद को उस घर से रवाना करेंगे तो ही तुम्हारा रास्ता साफ होगा। ठीक कह रही हैं अम्मी। अच्छा चले, मैं अब आपसे बाद में बात करती हूँ, ये ना कोई आ जाए। ओके बेटा ओके, और जो भी बात होती रहे वो तुम मुझे बताती रहना। ख्याल रखो। अगर आपको मेरी बात पर अभी भी यकीन नहीं है तो आप उम्मीद का फोन चेक कर सकते हैं। अब देख लिया ना तुम लोगों ने आजादी देने का नतीजा। अरे हमें तो पता ही नहीं चला कि तुम्हारा कोई इतना क्लोज फ्रेंड भी है। झूठे ये सब, कितनी बार कहूँ मैं उसे नहीं जानती हूँ। कौन है वो, कहाँ से आया, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मैं तो खुद सोच सोच कर शौक दूँ। तुम ना मेरे सामने बेचारी बनने की कोशिश नहीं किया करो। मैं तो तुम्हें पहले से बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। बाकी सबको अब तुम्हारा पता चले कि तुम हो कुछ और दिखती कुछ और। अब देखना, अम्मी और बाबा ने जितना तुम्हें सर चढ़ाया हुआ था ना, उतना ही उनकी नजरों में नीचे गिरोगी तुम। अरे अम्मी और बाबा का तो सोच लेती, उनका नहीं तो इस घर की इज्जत का ही सोच लेती। खैर तुम्हें तो ना बहन कहते हुए भी शर्म। बस रबर, बस करो। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। खुदा के लिए मेरा यकीन करो। वैसे मैं एक बात सोच रही हूँ, अम्मी और बाबा के साथ तो बिल्कुल सही हुआ है। उन्होंने सारी जिंदगी मेरे बजाय तुम्हारी फिक्र की है। उनको भी अब पता चलेगा। पछता रहे होंगे बेचारे दोनों बैठ के। और तुम्हें तो ना शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कहीं, बेशरम। कोई ख्वाब जागा रात भर और सोई ना कभी ये आंख तर। हमने सब सहा जिनके लिए, वो ही हमसे हो गए हैं बेखबर। हाँ, जीत कर भी रहे हम तो हारे, अपने दर पे रहे दर बदर। बेकदर हाँ बेकदर, तू बेकदर हाँ बेकदर। बेकदर हाँ बेकदर, तू बेकदर हाँ बेकदर।
मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा कि उम्मीद ऐसा कर सकती है। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। हमारी बेटी इतनी बड़ी गलती कर सकती है। यही सोच सोच कर मेरा सर फटे जा रहा है। कहाँ कमी छोड़ी हमने उसकी परवरिश में। बच्चों में सबसे ज्यादा तवज्जो दी उसे, सबसे ज्यादा भरोसा किया उस पर, फिर भी हमें यह दिन देखना पड़ा। शायद हमारी तरबियत में कोई कमी रह गई होगी, जब भी उससे ये नादानी हो गई है। मगर सरबत, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हमारी बच्ची हमारे हाथ में है, हम उसे सही रास्ते पर ला सकते हैं। मगर अब तक की सारी मेहनत तो बर्बाद हो गई ना मारूख। अगर किसी को पता चल गया तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? नहीं सरबत, सब कुछ रात की तारीख में तब का है। वो तो शुक्र है कि वो लड़का यहाँ से चला गया, ना पता नहीं क्या होता। नहीं मारूख, ऐसी बातें कभी नहीं छुपती। लोगों को कानों कान खबर हो ही जाती है। हमें इसका कोई ना कोई सलूशन निकालना पड़ेगा। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। अरे वाह मेरी बच्ची, मेरी जान, मेरी शहजादी, क्या काम किया तूने है। अरे सारी जिंदगी जो मैं कर ना सकी तूने एक दिन में कर दिया। आखिर पोती किसकी हो दादी? हाँ भैया, बिल्कुल सही कहा। अरे पोती होने का हक अदा कर दिया। लेकिन ये बताओ, इतनी अच्छी प्लानिंग तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? बस दादी, बैठे बैठाए एक बेवकूफ हाथ लग गया था, बेचारा काम आ गया। आप ये बताएं कि तीर निशाने पे लगा या नहीं? अरे ऐसा तीर लगा कि कमाल हो गया। जो मैं सारी जिंदगी चाहती थी ना, बस तुमने एक दिन में कर दिया। शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश। आज तुमने साबित कर दिया रमन कि मेरी बरसों की मेहनत रंग ले आई। उम्मीद और मारूख के खिलाफ तुम ही मेरा हथियार हो। आप ये सब कैसे हुआ? आपके फोन में उस लड़के का नंबर कैसा आया? मुझे खुद नहीं पता फरहान। मेरा यकीन करो, मैं बेकसूर हूँ। आप ही, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। किसी को आप पर भरोसा हो या ना हो, लेकिन मुझे आप पर पूरा एतमाद है। आप प्लीज चुप हो जाएं। इस तरह प्लीज ना रोएं, इससे मसले का हल नहीं निकलेगा। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने किसी को अपना फोन दिया था? नहीं, मेरा फोन तो मेरे पास ही होता है। इसका मतलब ये कि किसी ने आपके फोन से उस लड़के के मैसेज का रिप्लाई किया। ये जो कोई भी है बहुत जल्द सामने आ जाएगा। आप ये फिक्र ना करें, मैं हूं आपके साथ। हाँ, थैंक यू फरहान, तुम्हारी बातों से मुझे हौसला मिल रहा है। आप ही कोई है जो मुझ पर यकीन रखता है। लेकिन ये जिसने भी किया है ना आप ही, उसको छोड़ूंगा नहीं। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा ये कौन हो सकता है। आप ही, मुझे तो लग रहा है कि कोई घर का ही बंदा है। वरना वो लड़का अंदर कैसा आ गया? उसका दरवाजा किसने खोला? तुम क्या कहना चाहते हो कि रमन ने ये सब? आप ही, हो सकता है ऐसा। और वैसे भी ये तो सब जानते हैं कि उसके दिल में आपके लिए सिर्फ बुराई और कुछ नहीं। नहीं फरहान, वो मेरी बहन है। उसके दिल में चाहे कितनी गहरी नफरत क्यों ना हो, लेकिन वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती।
मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? हेलो जैन। रमल, मैंने ठीक किया ना सब? हाँ जैन, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब बाबा और अम्मी उम्मीद की शादी मेरे कजन से करा देंगे और मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। देखो, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया, जैसा तुमने कहा था बिल्कुल वैसे ही किया। अब तो हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता ना? हाँ हाँ, कोई नहीं रोक सकता। हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ रमल, मुझे तुम्हारी आवाज आ रही है। हेलो। आज तो मैं सुकून से सोऊंगी और उम्मीद कांटों पे जागेगी। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। मैं बेकसूर होते हुए भी कसूरवार ठहराए जा रही हूँ। मेरी मदद फरमा। तू जानता है मैं बेकसूर हूँ। जिंदगी में कभी मैंने अपने माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं दिए और आज मेरी वजह से उनके दिलों पर क्या गुजर रही होगी ये बस तू जानता है। मुझसे उनकी ये बेएतबारी बर्दाश्त नहीं हो रही मेरे मालिक। दादी, दिल में तो तुम पहले ही नहीं थी मेरे, अब नजरों से भी गिर गई हो। बात मत करना मुझसे। दादी प्लीज मेरी बात तो सुन ले। बाबा मेरी बात सुने। क्या अब आप मुझसे बात भी नहीं करेंगे? ये भी नहीं पूछेंगे मैं कैसी हूँ, मैंने कुछ खाया भी है या नहीं? किस मुंह से तुमसे बात करूं उम्मीद? तुमने मुझे कुछ पूछने के लायक ही कहाँ छोड़ा है। देखो अपने बाप के चेहरे को, जिसे तुमने शर्मिंदगी की चादर में लपेट कर रख दिया है। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने मुझे। बाबा ऐसा मत करें, मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। प्लीज बाबा मेरी बात तो सुने। बाबा अम्मी क्या आप भी मुझसे बात नहीं करें? अम्मी